अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए देखते हैं कि बच्चों का अल-फज़ल आज कौन कौन से खुशनुमा इल्मी फूलों का गुलदस्ता लाया है। सबसे पहले हकायत है ना? जी हाँ, और हकायत किसको कहते हैं? किसी सबक आमोज कहानी को। जी शाबाश, चले पढ़ते हैं हकायाते मसीह ज़मा। शैतान का घाटा। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हज़रत मुआविया के मुतालिक सुनाया करते थे कि एक दफ़ा फजर की नमाज के वक्त उनकी आँख ना खुली। जब उठे तो नमाज फौत हो चुकी थी। इस पर उन्हें इस कदर सदमा हुआ कि सारा दिन रोते रहे और उन्होंने इस गम की वजह से ज़िंदगी में मौत देख ली। दूसरे दिन वो सो रहे थे कि कश्फन उनको किसी ने आकर जगाया और कहा कि उठो, जल्दी करो, नमाज में देर हो रही है। उन्होंने पूछा, तू कौन है? वो कहने लगा, मैं शैतान हूँ। हज़रत मुआविया ने कहा, तेरा काम तो नमाज से रोकना है, तो नमाज के लिए जगाता क्यों है? वो कहने लगा, मैंने तुम्हें नमाज से रोक कर देख लिया है। इस तरह मुझे घाटा रहा। कल जब मैंने तुझे सुलाए रखा तो उस नमाज के रह जाने की वजह से तुझे इस कदर सदमा हुआ कि तू सारा दिन रोता रहा। इस पर अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बंदे को बहुत ही दुख हुआ है, इसे एक की बजाय 100 बाजमात नमाजों का सवाब दे दिया जाए। मुझे अफसोस हुआ कि मैं तो एक के सवाब से भी महरूम रखना चाहता था, मगर इसे तो 100 बाजमात नमाजों का सवाब मिल गया। आज मैं जगाने आया हूँ कि कहीं फिर तुझे 100 नमाजों का सवाब ना मिल जाए। बस अगर इंसान सच्चा और कामिल मोमिन बने तो उसकी गलतियाँ भी नेकी बन जाती हैं और उसके कसूर भी तरक्की का मौजब हो जाते हैं, इसके गिराने का मौजब नहीं बनते। मगर शर्त यही है कि उसके दिल में जो अल्लाह ताला की मोहब्बत और तवक्कुल हो, उसे सदमा ना पहुँचे। खुतबाते महमूद जिल्द 13 सफ़ा 543 ता 544। तो ज़ीना, आपको क्या समझ लगी? ये कि जब आपका ईमान बहुत मजबूत हो तो अल्लाह आपकी गलतियों को माफ़ करता है और सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर सवाब भी देता है। जी शाबाश। मामा, गुलदस्ते का अगला फूल कौन सा है? ये एक खूबसूरत वाक़या है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। चलें पढ़ते हैं। उस्ताद की इज़्ज़त। हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बच्चों को उस्तादज़ा की इज़्ज़त और एहतराम भी सिखाया और उसको अमलन करके भी दिखाया। हज़रत याकूब अली इरफ़ानी साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मियाँ महमूद अहमद साहब को घर पढ़ाना शुरू किया। इस दौरान हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर से चाय और बिस्किट वगैरह लेकर ख़ुद तशरीफ़ लाईं। जब आपने उज़्र किया तो फरमाया, उस्ताद की खिदमत ज़रूरी होती है और इस तरह बच्चों को भी कुछ समझ आती है। सीरतो सवाने हज़रत अम्मा जान अज़ प्रोफेसर सैयदा नसीमा सईद सफ़ा 598। हज़रत याकूब अली इरफ़ानी साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अहलिया बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़रत उम्मुल मोमिनीन के पास बैठी हुई थी। मियाँ महमूद अहमद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़, जो इस वक्त छोटे बच्चे थे, एक रबड़ का सांप लिए हुए आ गए और उसे छोड़ दिया। मारे दहशत के मेरा तो रंग जर्द हो गया और मैं कांप गई। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने मेरी तरफ देखा और फिर मियाँ साहब को कहा, मियाँ महमूद, ये तुम्हारे उस्ताद की बीवी है, तुमने क्या किया? मियाँ साहब कहने लगे, अम्मा, मुझसे भूल हो गई। फिर अम्मा जान ने मुझे दिलासा दिया कि बहू, ये तो रबड़ का सांप था। नोट: ये वाक़या हज़रत अमीरुल मोमिनीन की पाकीज़ा फ़ितरत का भी एक मुज़ाहिरा है कि एक मामूली सी बात पर भी अपनी गलती का इकरार कर लिया और किसी किस्म की बड़ाई और शान के ख़िलाफ़ ना समझा। दूसरी तरफ हज़रत उम्मुल मोमिनीन की तरबियत औलाद का भी बेहतरीन सबक है कि उस्ताद और उसकी बीवी का अदब किस तरह मलहूज़ रखना चाहिए। हज़रत वालिद साहब किबला के एक वाक़या को बयान किए बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। मेरे दिल में इसके लिए एक मोहब्बत आमेज़ और ईमान अफ़ज़ा जोश है। सीरत हज़रत सैयदुल
निसा उम्मुल मोमिनीन नुसरत जहां बेगम साहिबा, मुसन्निफ महमूद अहमद इरफानी, एडिटर अल हक्म कादियान। तो क्या समझ लगी ज़ैना आपको इस वाक़े से? कि ये कि उस्ताज़ा का बहुत एहतराम करना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके बाद क्या आता है? ये सवाल जवाब है जो अहमदी बच्चे हजूर अनवर इदल्लाहु ताला से पूछते हैं। चलें पढ़ते हैं। एक तिफिल ने पूछा कि जहन में जो बुरे ख्यालात पैदा होते हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हुजूर अनवर ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ें और इसका तर्जुमा समझ कर पढ़ें, अल्लाह की मदद चाहें और अपनी नमाज़ों में उससे दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको शैतानी हमलों से बचाए। अल्लाह ताला से ये मदद भी चाहें कि वो आपको जुम्ना बुराइयों से बचाए। अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। जब भी कोई बुरी चीज़ ज़हन में आए, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अल फज़ल इंटरनेशनल 2 नवंबर 2013। अब अगला सेगमेंट है अहमदी बच्चों के रसाइल। आज किस रिसाले का जिक्र है? चलें देखते हैं। सहमाही गुलदस्ता। जर्मन ज़ुबान में शाये होने वाला सहमाही रसाला गुलदस्ता नासरातुल अहमदिया जर्मनी का इल्मी, अदबी और तरबियती सहमाही मुजल्ला है जो बच्चियों की दीनी, अखलाकी और फ़िक्री तरबियत के लिए एक मौसर ज़रिया है। इसका इजरा 2017 में हुआ। ये लजना इमाइला जर्मनी और नासरातुल अहमदिया जर्मनी के तहत शाये होता है। इसकी पहली मुदय्यरा उस वक्त की नेशनल सेक्रेटरी नासरात आसिफा अहमद साहिबा थी। हुजूर अनवर इदल्लाहु ताला बिन नस्ल अज़ीज़ ने अपने पैगाम में फरमाया कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपको सहमाही रसाला गुलदस्ता की इजरा की तौफीक मिल रही है। अल्लाह ताला इसे हर लिहाज से बाबरकत फरमाए, आमीन। रसाला की इंतज़ामिया को भी याद रखना चाहिए कि हर शुमारे में कुछ हिस्सा कुरान शरीफ और अहादीस पर मुश्तमिल हो। फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात से इक़्तिबासात भी शामिल करें और कुछ सफ़ात मेरे खुतबात के लिए मखसूस कर लें। खुतबात को सवाल जवाब की शक्ल में भी शाया करें ताकि छोटी उम्र से हमारी अहमदी बच्चियों की खिलाफत से वाबस्तगी मजबूत होती चली जाए। इसी तरह मालूमात बढ़ाने और इल्मी तहकीक का शौक़ उजागर करने के लिए रहनुमाई भी हो। नासरात से छोटे छोटे मज़ामीन और सबक आमोज़ कहानियाँ लिखवा कर उन्हें भी रसाले का हिस्सा बनाएं ताकि वो महसूस करें कि ये उनका अपना रसाला है और उन्हें इसके मुतालिया में ख़ास दिलचस्पी हो। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ज़ैना आपसे मैं सवाल करती हूँ, ये रसाला किसके लिए शुरू किया गया? नासरातुल अहमदिया जर्मनी की तरबियत के लिए। शाबाश। और ये कब शुरू हुआ था? 2017 में। जी जज़ाकल्लाह। तो ये था आज का सफ़ा 2।